कोई भी आदमी उसके बगैर जब खेलेगा तो उसके लिए पनिशमेंट होगी। वो पनिशमेंट क्या होगी, आप देखिए रूल को थोड़ा सा फॉलो करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे क्रिकेट को रेस्पेक्ट से। हर इंसान को रेस्पेक्ट देने। आप में बड़ा भी प्लेयर हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बड़े प्लेयर को आप रेस्पेक्ट देंगे जैसे आप ग्राउंड में जाएंगे। क्रिकेट में हमने देखा है ग्राउंड में तू यानी ऐसी लैंग्वेज तो उसे चलाना वो भी गलत लैंग्वेज के साथ, क्रिकेट में इसमें कहीं गुंजाइश नहीं। अक्सर आप देखेंगे, मैंने देखा यहाँ अंपायरिंग के दौर भी जब भी प्लेयर बुलाना तो कैसे बुलाते हैं, ए इधर आओ, बुलाते हैं क्यों? क्रिकेट में ये उंगली अलाउड ही नहीं। आप कोई भी उंगली प्लेयर के लिए अलाउड नहीं है। जब भी क्रिकेट में आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखोगे, जब इसको बुलाते हैं कैसे बुलाते हैं, वो उसको दोनों हाथ ऐसे, यानी उसको रेस्पेक्ट देता है, यानी सामने आ। कभी एम्पायर को नहीं देखोगे ऐसे, उसको ऐसे क्या बुलाया। इसको आप फॉलो करेंगे, आप आपस में रेस्पेक्ट करेंगे। मैच शुरू हो गया, दोनों टीमें लाइन में खड़ी हो जाएंगी। ये कंपल्सरी, एक इस साइड होगी एक इस साइड होगी। वो किसके लिए? किसी चीज के लिए। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों। तो सबसे पहले आपको ये टूर्नामेंट 2020 है। फर्स्ट और सेकंड राउंड T10 का होगा। फर्स्ट और सेकंड राउंड T10 का, यानी 192 टीमें हैं। फर्स्ट राउंड में 96 रह जाएंगी, फिर सेकंड राउंड में वो पहुंच जाएंगे 50 तक। फिर हमारा थर्ड राउंड 15 ओवर का होगा। दिन के 4 मैच होंगे 10-10 के, और जब 15 जाएंगे 3 मैच होंगे। उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल आपका 2020 का होगा। यानी पूरे अच्छी टीमें जब आएंगी बाहर तो अब उसमें आप उस वक्त बैलेंस करोगे एम्पायर के साथ कि पावर प्ले कितने हैं। जब हम 10 करेंगे तो कितने पावर प्ले बनेंगे? 3 बनेंगे। अगर बारिश हुई या कुछ मौसम खराब है, कम हो गए, फिर चेंज हो गई, तो उसका मेथड है। यानी अगर आप 5 से 8 ओवर खेल रहे हैं तो आपको 2 पावर प्ले मिलेंगे, यानी 2 ओवर का पावर प्ले। उसके बाद 9 से 11 जाओगे तो 3 ओवर का, ऐसे ही चेंज होता रहेगा। उसके बाद 12 से 14 जाओगे तो 4 ओवर का पावर प्ले होगा। 15 से 18 जाओगे तो 5 ओवर का पावर प्ले होगा, और 18 से 20 जाओगे तो 6 ओवर का पावर प्ले। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, यानी ये टूर्नामेंट T10 से शुरू होगा और T20 तक खत्म होगा। फर्स्ट सेकंड राउंड T10, T15 और फिर 20। उसके बाद अगर सिचुएशन ऐसी बनी, पहली टीम ने 10 ओवर खेल लिए, बारिश होने की इम्कान है या बारिश हुई थोड़ी सी, तो डेकवर्थ-लुईस मेथड शुरू होगा। आज तो क्रिक पर इस पर भी आ जाता है मेथड, कितने रन कितने में चाहिए। तो एक टीम 10 ओवर में कम से कम 3 ओवर उसको खेलने ही है। यानी 3 ओवर जब वो खेलेगी, वो डेकवर्थ-लुईस मेथड होगा। उसको पता होगा टीम को 3 ओवर, चाहे वो आगे निकल जाए बाद में, बट उसके जहन में ये होना चाहिए 3 ओवर में मुझे टारगेट ये दिया गया है, ये मुझे कवर करना है। और अगर 3 ओवर भी नहीं हुई, एक ने पूरे मैच खेला, दूसरे ने 1 या 2 ओवर खेले, तो वहां पर वो मैच वॉश आउट है, यानी उस मैच को कैंसिल किया जाएगा। और वही मैच दूसरे दिन नहीं होगा, वो मैच उस राउंड के सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि बीच में एक पिक्चर फिक्स है, तो दूसरे को चांस नहीं है, यानी लास्ट पर उसका मैच है। एक नंबर 2, अगर ऐसी सिचुएशन बनी, बैड लाइट हुई, वहां डेकवर्थ-लुईस नहीं होगा। एक ने 10 ओवर खेले, दूसरा 7 पहुंचा, 8 ओवर पहुंचा,
तो बैड लाइट हुई या अनटूवर्ड कुछ हुआ, वहां पर मैच रिप्ले होगा, रिप्ले नहीं कंटिन्यू होगा। यानी वो अगर 3 ओवर दूसरे के रहे तो दूसरे दिन वो 3 ओवर खेले, यानी वो मैच कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन वो वाला था ओवर हुए ही नहीं, उसको हमने वॉश आउट किया। ये तो कंप्लीट पे था, 2 ओवर रहा, 1 ओवर आया, 3 ओवर रहा, इसको हम दूसरे दिन कंटिन्यू किया, उस मेथड वही रहे। उसके बाद अगर मैच टाई हो उसके लिए क्या है, सुपर ओवर एलिमिनेटर हम लगाएंगे। सुपर ओवर में टाई हुआ वो तब तक तोड़ना है जब तक वो डिसाइड नहीं हो। क्योंकि पुराना मेथड था क्रिकेट में कि एक बार सुपर ओवर करते थे, बाद में वो देखते थे कि इनिंग में किसने सबसे ज्यादा छक्के मारे थे, कि चौके किसने मारे थे। वो मेथड खत्म हो गया, नया कि उसको एलिमिनेट करना ही है टीम को, उसको निकालना ही है, इसलिए वो मैच कंटिन्यू करेगा एक सुपर ओवर के साथ। फिर 1 ये मेन आप देखेंगे क्योंकि पिछली बार भी हुआ था, एक प्लेयर एक टीम में खेलेगा, उसके लिए इस बार उस दिन हमने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन कम रखी, सिर्फ प्लेयर को डिस्क्वालीफाई करते थे। इस बार रखा है एक प्लेयर एक टीम में खेलेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे ही मैच स्टार्ट होना है यानी टॉस से पहले दोनों टीमें आपस में सामने होंगी, एक इस साइड होगी एक इस साइड होगी, दोनों आपस के चेहरे देखेंगे कि क्या इसमें कोई प्लेयर तो नहीं। आप उस वक्त उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टार्ट के मैच में उसको बाहर निकाल सकते हैं, बाद में नहीं होगा। ये ध्यान रखें, ये मेन पॉइंट है इसके। अगर बाद में प्लेयर पकड़ा गया, न वो कैप्टन डिस्क्वालीफाई होगा न वो प्लेयर डिस्क्वालीफाई होगा, डिपार्टमेंट ने आंसर निकाला कि वो टीम ही डिस्क्वालीफाई होगी टूर्नामेंट से, यानी उसको उसी वक्त निकाल दिया जाएगा। राजी हैं आप इसके? पिछले साल के बाद में मेरे घर भी आए थे, हाँ XYZ सर इसको करो कुछ, इसको करो कुछ। उससे प्रॉब्लम होती है, एक को हमने थोड़ी सी छूट दी ना, वो पूरा टूर्नामेंट ही खराब। नेक्स्ट है हेलमेट मैंडेटरी। आप हेलमेट के बगैर रोड में नहीं आए। आपके पास हेलमेट नहीं होगा, जिसकी टीम के पास नहीं होगा, बॉल और हेलमेट आपको डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा वहां पर। इसके बाद इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैप्टन टू चेक, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैप्टन है कि वो चेक करेगा अपनी टीम में कहीं मेरा दूसरा प्लेयर तो नहीं आया है। उस वक्त हम उस प्लेयर को नहीं पूछेंगे, उस किसी को नहीं पूछेंगे, कैप्टन को बुलाकर उसकी टीम को डिस्क्वालीफाई करेंगे। उस वक्त कोई गुंजाइश नहीं होगी कि आप हमें कहेंगे ऐसे ऐसे, फिर नहीं होगा। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड 14/7/2023 तक, इनके क्या नाम, राजेंद्र, 14 तारीख तक आपका आधार कार्ड जमा हो जाना चाहिए, जिससे हम ये पता लगाएं कि ये प्लेयर कहां का। मैच के दौरान होगा तो फिर गड़बड़ हो जाता है। उस वक्त आप लोग सर आपने बताया कि का ऐसे है ऐसे है, आज हम वो सारा क्लियर करेंगे कौन प्लेयर खेलेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे इसका आधार कार्ड आपका आएगा, वेरिफिकेशन हो गई। उसके बाद ये टूर्नामेंट अमन मेमोरियल जम्मू प्रोविंस के लिए, ओनली फॉर जम्मू प्रोविंस। इसमें कश्मीर का कोई प्लेयर नहीं आएगा, इसमें बाहर का कोई प्लेयर नहीं आएगा। आएंगे किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ। अगर कश्मीर का कोई प्लेयर है, वो किश्तवाड़ या जम्मू प्रोविंस में ड्यूटी कर रहा है, मुलाजिम है, तो वो खेल सकता है। आप प्लेयर को हायर नहीं करेंगे, खिलाएंगे किसी को उठा के, अच्छे से प्लेयर को खिलाएंगे, वो नहीं। वो एम्प्लॉई होना चाहिए जम्मू प्रोविंस, जैसे कश्मीर के पुलिस में भी है या दूसरे डिपार्टमेंट में वो ड्यूटी कर रहे हैं, वो खेल सकते हैं। हाँ, कश्मीर का है, ड्यूटी कहीं नहीं कर रहा है, वो खेल नहीं सकता।
इसी तरह से बाहर से आप स्टेट से आप कहोगे आउट ऑफ यूटी, आउट ऑफ यूटी में भी यही रिस्ट्रिक्शन है जैसे जेपी वाले हैं, CISF है, उन्होंने एंट्रियां भरी हैं, CUP और जेपी कंपनी है उन्होंने भरे हैं एंट्रीज, उनमें प्लेयर बाहर के वही होंगे जो उनकी कंपनियों में यहाँ पर काम करते हैं, यानी जम्मू के प्रोविंस में किसी भी जगह वो काम करते हैं। वो कैसे हमें आइडेंटिफाई होगा? आप अगर कैप्टन हो, आपने वो प्लेयर लाया, उस प्लेयर के साथ सर्टिफिकेट साथ होनी चाहिए कि उसका ऑफिसर एलोकेट, उसका ऑफिसर ये कहे कि हाँ ये आदमी मेरा एम्प्लॉई है, वो आपने जमा कर दिया। या अगर टीम ही बाहर की है जैसे जेपी वालों की, उनका ऑफिसर जो होगा हेड, वो नीचे टीम के नीचे लिखेगा कि ये सारे ऊपर जितने भी ऑफिशियल हैं, जितने भी प्लेयर हैं, ये हमारे एम्प्लॉई हैं, तब जाकर वो खेल सकते हैं। उससे क्या होगा? अच्छे प्लेयर जैसे टीम हमने देखा कि 12 के 12 चेंज हो जाते हैं, इस बार चेंज नहीं होगा, चेंज होगा वो अलग है, मगर वो आपने सर ने भी रखा होगा 15 या कितने की लिस्ट मांगी है, 15, उन्हीं 15 में से। हाँ, अगर ये मानेंगे तो 3 स्टैंड बॉय रखो, 15 की टीम के बाद क्या पता 15 में से कोई जख्मी हुआ, कोई कुछ हुआ, स्टैंड बॉय रख सकते हो, मगर वो भी उसी रूल के मुताबिक होने चाहिए जो मैंने आपको अभी कहा। टीम के 12 की 12 टीम चेंज नहीं, इसमें कोई डाउट? उसके बाद इस टूर्नामेंट के लिए प्लेयर को प्रॉपर किट रखी गई है व्हाइट। सर ने भी डिसाइड किया कि व्हाइट यूनिफॉर्म होगी, बॉल होगा पिंक, क्योंकि कलर्ड में कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है, फिर उसको उछाला जाता है कहीं कुछ और, तो वो सर भी आपको बताएंगे। इसमें अगर आपको कोई शक है, यूनिफॉर्म व्हाइट होगी तो व्हाइट से ही खेलना है, पिंक बॉल से। उसमें हम देखेंगे उस वक्त वो हमारे साइड स्क्रीन है उनको हटाएंगे हम, क्योंकि पिंक बॉल और व्हाइट ड्रेस में साइड स्क्रीन फिर व्हाइट होना चाहिए। इसके बाद ऑल टीम मस्ट बी इन प्रॉपर किट, तमाम टीमें अपनी किट से खेलेंगी। किट मीन ये सामान, चप्पल बिल्कुल अलाउड नहीं होगी, क्योंकि जब हम खड़े हो जाते हैं ना, ऑल टीम मस्ट हैव देयर प्रॉपर प्लेइंग किट, ये तो हो गया। बॉल AG टेक्स्ट यूज होगा, पिंक बॉल। उसके बाद इट इज ड्यूटी ऑफ कैप्टन टू रिपोर्ट अलॉन्ग विद प्लेइंग 11 1.5 आवर बिफोर, यानी आधा घंटा पहले आप ग्राउंड में रिपोर्ट करेंगे। आधा घंटा आपका रिस्ट्रिक्टेड होगा, जब टाइम फिक्स होगा जैसे 9 बजे हम मैच शुरू कर रहे हैं, आप वहां 10 मिनट पहले कैप्टन का टास्क होना जरूरी है। अब आप कहें सर आ रहे हैं, वो आ रहे नहीं होगा। आपके पास अगर प्लेइंग टाइम पर 9 प्लेयर है, आप ग्राउंड में जाएंगे 9 प्लेयरों के साथ, 9 के साथ ही खेलेंगे। 2 आपके लिए ऑप्शन ये है, क्योंकि इंटरनेशनल में तो होता नहीं है, लोकल मैचेस में होता है। 2 प्लेयर अगर आपके पास हैं, आने वाले हैं, वो भी किसी हद तक, यानी 20 मिनट तक वो आते हैं तो खेलेंगे, नहीं आते 20 मिनट में तो आप 9 प्लेयरों से मैच को खेलेंगे। अब वो जो 9 है, 2 जो एंटर होंगे लेट, वैसे होना नहीं चाहिए, और फर्स्ट राउंड में ऐसी नौबतें आती हैं। अगर हो भी गए, वो जो 20 मिनट के बाद प्लेयर आया, न वो प्लेयर 20 मिनट तक बैटिंग कर सकता है, न वो प्लेयर 20 मिनट तक बॉलिंग कर सकता है। यानी मैच स्टार्ट हुआ, उसका जैसे वो ग्राउंड के अंदर आ गया,